माँ की आखिरी चिट्ठी। एक लंबी भावुक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में बूढ़ी माँ सावित्री, उनका बेटा अर्जुन और छोटी बेटी गुड़िया थी। अर्जुन के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बरसात में पूरा घर कीचड़ से भर जाता था। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, माँ का प्यार। सावित्री दिन रात मेहनत करती थी, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घर बर्तन धोना, तो कभी सिलाई करके बच्चों का पेट पालती थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। अर्जुन बचपन से बहुत समझदार था। वह अपनी माँ को रोज मेहनत करते देखता और सोचता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, माँ को कभी दुख नहीं होने दूंगा। गांव का स्कूल छोटा था, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। माँ ये सुनकर मुस्कुरा देती। उनकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ थी। एक दिन गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा, लेकिन घर में सिर्फ 50 रुपये थे। सावित्री पूरी रात रोती रही। सुबह उन्होंने अपनी शादी के समय की आखिरी चांदी की पायल बेच दी। गुड़िया बच गई। उस दिन अर्जुन ने अपनी माँ को पहली बार चुपके से रोते देखा था। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मैं बड़ा होकर माँ को बहुत खुश रखूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। गांव में मिठाई बंटी। मास्टर जी उसे शहर भेजना चाहते थे ताकि वह आगे पढ़ सके, लेकिन समस्या फिर पैसे की थी। सावित्री ने अपनी छोटी सी जमीन भी बेच दी। लोगों ने ताने दिए, बेटे को पढ़ाकर क्या करेगा, आखिर मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। लेकिन माँ ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अर्जुन को शहर भेज दिया। शहर जाकर अर्जुन ने बहुत संघर्ष किया। दिन में कॉलेज, रात में होटल में काम। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन माँ से हमेशा कहता, मैं बहुत खुश हूँ माँ। माँ भी झूठ बोलती, यहाँ सब ठीक है बेटा। असल में गांव में कुछ भी ठीक नहीं था। बरसात में घर की दीवार गिर गई थी। गुड़िया की पढ़ाई छूट गई थी। माँ की आंखें कमजोर हो गई थी। लेकिन उन्होंने कभी अर्जुन को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अर्जुन पढ़ाई छोड़ देगा। एक दिन अर्जुन को शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ, अब हमारे दुख खत्म हो गए। उधर फोन पर सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। माँ बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस दिन अर्जुन बहुत रोया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अच्छी नौकरी, बड़ा ऑफिस, नए दोस्त। अब वह सूट पहनकर ऑफिस जाता था। लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इसी चमक में धीरे धीरे गांव पीछे छूटने लगा। पहले वह हर दिन माँ से बात करता था, फिर हफ्ते में, फिर महीने में। माँ रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। गुड़िया कहती, माँ, भैया बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, लेकिन मेरे लिए आज भी वही छोटा अर्जुन है। एक दिन गांव के डाकिये ने घर पर चिट्ठी दी। अर्जुन की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, माँ, काम बहुत है, इस बार नहीं आ पाऊंगा। माँ ने चिट्ठी सीने से लगा ली। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। समय और बीत गया। अब अर्जुन शहर की जिंदगी में पूरी तरह खो चुका था। उसे अपनी माँ की झुर्रियाँ याद नहीं थी। उसे याद नहीं था कि उसकी सफलता के पीछे कितनी भूख और कितने आंसू थे। एक दिन ऑफिस में उसे फोन आया। गांव से था। गुड़िया रो रही थी, भैया, माँ बहुत बीमार है, बार बार आपका नाम ले रही है। अर्जुन घबरा गया। वह तुरंत गांव के लिए निकला, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। बारिश हो रही थी, बस धीरे चल रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार बचपन याद आ रहा था। माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, माँ का खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाना, बीमारी में पूरी रात जागना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह गांव पहुंचा, तो घर के बाहर बहुत लोग खड़े थे। उसका दिल कांप गया। वह दौड़कर अंदर गया। माँ सफेद चादर में लेटी थी, शांत, बिल्कुल शांत। अर्जुन चीख पड़ा, माँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसने अर्जुन को एक पुराना लिफाफा दिया। माँ ने आपके लिए रखा था। अर्जुन कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माँ अपने बच्चों से शिकायत नहीं करती। जब तुम छोटे थे, तुम मेरे बिना सो नहीं पाते थे। आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत थी।
मैं रोज दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। हर आवाज पर लगता था मेरा बेटा आया, लेकिन तुम नहीं आए। फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि तुम सफल हो गए। बेटा, पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन इतना भी मत कमाना कि अपने लोग पीछे छूट जाएं। याद रखना, जब इंसान बहुत बड़ा बन जाता है तब अक्सर उसका बचपन उससे दूर चला जाता है, और जिसके पास बचपन की यादें नहीं होती वह अंदर से बहुत गरीब होता है। मुझे तुम पर गर्व है। बस एक बात का दुख रहेगा, मरने से पहले एक बार तुम्हें गले नहीं लगा पाए। तुम्हारी माँ सावित्री। तारांकन तारांकन। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिस माँ के लिए वह बड़ा आदमी बना, उसी माँ को समय नहीं दे पाया। उस रात उसने माँ की चारपाई के पास बैठकर पूरी रात रोते हुए बिताए। सुबह अंतिम संस्कार हुआ। जब आग जल रही थी, अर्जुन बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, माँ, एक बार वापस आ जाओ। लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने शहर की नौकरी छोड़ दी। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वह गांव वापस आ गया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल का नाम रखा सावित्री माँ विद्यालय। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। हर बच्चे में उसे अपना बचपन दिखाई देता, हर बूढ़ी माँ में अपनी माँ। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मेरी माँ कहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बड़ा आदमी जरूर बनना, लेकिन इतना बड़ा मत बनना कि अपनी माँ छोटी लगने लगे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सफलता भी उसे उसकी माँ वापस नहीं दे सकती थी। रात को वह अक्सर अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ता और हर बार रो पड़ता। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। स्कूल से पढ़कर बच्चे आगे बढ़ने लगे। लोग अर्जुन की बहुत इज्जत करने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। सालों बाद गांव में उसकी एक बड़ी मूर्ति लगाई गई। उद्घाटन के समय अर्जुन मंच पर खड़ा था। लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसकी नजर भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रही थी, जो अब कभी नहीं मिलने वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, आज भी आपकी कमी महसूस होती है। हवा धीरे से चली, जैसे किसी माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा हो, और अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। समाप्त।